नमस्कार दोस्तों, मैं निशा डोडवानी आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसमें स्केलेटन सिस्टम में हमने एक्सिल स्केलेटन तक पढ़ लिया था, जिसमें स्कल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कल की। कल हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा। तो स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? मानव शरीर, कंकाल जो है मानव शरीर, वो हड्डियों के ढांचे से मिलकर बना होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, जिसे कंकाल एवं इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। डन। उसके बाद हमने बात करी कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है बॉडी, एंड लॉजी लॉगस जिसका अर्थ क्या होता है? हमारी स्टडी, जिसको हम क्या कहते हैं? हड्डियों का अध्ययन करना। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कंकाल तंत्र के प्रकार। अच्छा, कंकाल तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बाह्य कंकाल और अंतर कंकाल, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। अच्छा, एक्सोस्केलेटन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या बात की थी कि ये भूणीय एक्टोडर्म से बनता है, जबकि अंतर कंकाल भूणीय मेसोडर्म से बनता है। अच्छा, कंकाल तंत्र में भ्रूण की किस परत का उपयोग नहीं होता या किससे निर्माण नहीं होता? तो एंडोडर्म से कंकाल का निर्माण नहीं होता। ये मैंने इंपॉर्टेंट करके आपको बता दिया था। उसके बाद हमने बात की थी जो एक्सोस्केलेटन है, जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं, वो मृत होता है, जबकि अंतर कंकाल जीवित होता है। अच्छा, हम हमारी बात करें तो हमारे नाखून और बाल किस श्रेणी के कंकाल में आते हैं? अंतर कंकाल की बाह्य कंकाल? तो आप सभी ने पढ़ा था कल बाह्य कंकाल। लेकिन अगर मैं कपाल की अस्थियां, चेहरे की अस्थियां या हाथ पैर की अस्थियों की बात करूं तो बाह्य कंकाल में आएगा कि अंतर कंकाल? अंतर कंकाल में। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने बात की थी कंकाल तंत्र के भाग। अच्छा, भाग मतलब पार्ट्स, और हड्डियां कितनी होती हैं? 206। तो 206 के ही हमने दो भाग किए थे। कौन कौन से? अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या होता है? तो अक्षीय कंकाल जो अक्ष पे पाया जाता है, और अनुबंधीय जो बंध से अलग से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारी हाथ पैर की अस्थियां। अच्छा, अक्षीय कंकाल में कौन कौन से थे और कितनी अस्थियां थी? तो सबसे पहले अक्षीय कंकाल वाले पार्ट ने कितनी अस्थियां बनाई थी, कितनी बोन्स थी? तो 80, जबकि अनुबंधीय में 126 अस्थियां थी। अच्छा, अक्षीय कंकाल के कितने भाग किए थे, फिर कितने पार्ट से? उसमें सबसे पहले खोपड़ी। अच्छा, खोपड़ी और कंकाल में डिफरेंस होता है कि एक ही चीज है? नहीं है ना, एक चीज अलग अलग है। खोपड़ी क्या है? पूरा का पूरा हमारा सिर का पूरा पार्ट, जो सिर का या करोटी का पूरा पार्ट आता है, वो तो हमारी खोपड़ी, जिसको हम इंग्लिश में स्कल कहते हैं। और कपाल हमारे मस्तिष्क वाला जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कपाल। अच्छा, खोपड़ी में टोटल कितनी बोन्स थी? तो 29 हमने कल पढ़ा है। जबकि कपाल में कितनी बोन्स होती है, या क्रैनियल वाला पार्ट कितनी बोन्स बनाता है? तो 8। उसके बाद हमने फेशियल बोन्स की बात की थी, कितनी? 14। कान की अस्थियां 3 1 2 कान है, 3 + 3 6, और एक हमारी हायोइड बोन। हायोइड मतलब गले में पाई जाने वाली अस्थि, जिसको हमने कंठिका अस्थि कहा था। ठीक है। उसके बाद हमने क्रेनियल बोन्स की बात कर ली थी। 8 कौन कौन सी है? अच्छा, कौन कौन सी थी 8 बोन्स? तो सबसे पहले हमने बात की थी फ्रंटल, फ्रंट पे फ्रंटल जो एक से मिलकर बनती है। फिर पैराइटल, 2 अस्थियों से मिलकर बनती है। फिर ऑक्सीपिटल, वो भी एक थी। फिर नीचे टेम्पोरल, वो 2 से, और फिर स्फिनोइड, और फिर आंख के अंदर थी एंथेमोइड। अच्छा, इसमें 2-2 नंबर वाली कौन सी हैं? जो 2-2 से मिलकर 2-2 अस्थियां हैं, उनके जुड़ाव से बन रही है। तो पैराइटल और टेम्पोरल। ट्रिक भी बताई थी मैंने, पीटी कितनी बार लगानी है? पीटी 2 बार पीटी लगानी है, और खुश रहना। ठीक है। उसके आगे आज हम बात करते हैं चेहरे की अस्थियां या फेशियल बोन्स। कितनी होती हैं? 14। कल का हो चुका, अब आज की बात करते हैं। ओके, तो इसके आगे हम चलते हैं फेशियल बोन्स, जो हमारे एक्सिल स्केलेटन का सेकंड वाला पार्ट है। एक्सिल स्केलेटन में हमारी खोपड़ी में फर्स्ट बात कर ली थी हमने कपाल की। अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की। तो चेहरे की अस्थियां, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? फेशियल बोन्स। कल बताया था। अच्छा, कितनी होती है फेशियल बोन? 14, जबकि कपाल की 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कपाल वाला और खोपड़ी वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बहुत अच्छे से मैं इसको समझा चुकी हूँ। हाँ, अब बात करते हैं हमारे चेहरे की। अच्छा, बहुत प्यारा चेहरा है सबका ही। आ जाइए इधर। चेहरे की अस्थियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे गाल। 2 अस्थियां इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका क्वेश्चन आता है, एक गाल और एक नाक का। वो अभी आगे लिखवाऊंगी क्या है।
तो सबसे पहले हम गाल की बात करते हैं। तो हमारे गालों में यहाँ जो ये बोन है, ये दिख रही है आपको, ये ग्रीन वाली, ये पूरा पार्ट, ये ग्रीन का, ये कौन सी है? जाइगोमेटिक अस्थि। कौन सी? जाइगोमेटिक। मतलब गाल में कौन सी अस्थि होती है? जाइगोमेटिक। अच्छा, दो गाल है तो दो अस्थियां होंगी, एक ये रही, एक ये रही, दो जाइगोमेटिक अस्थि। तो कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक। अच्छा, जाइगोमेटिक अस्थि होती कहां पर है? तो कौन से पार्ट में? गाल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, गाल वाला। ठीक है, जाइगोमेटिक, ये याद हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नाक की। अच्छा, आप सभी एक चीज जानते हैं, हमने कल भी ये बात की थी कि कान में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 3। कौन कौन सी? मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। अच्छा, तीनों अलग अलग थी और तीनों अलग अलग प्रकार की थी। आगे वापस हम बात करेंगे, अभी कान की अस्थियां आएंगे, अभी आई नहीं है, वो तो मैंने कल पढ़ाया था, तो मैंने बता दिया था। हाँ, तो नाक में कितनी अस्थियां होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन वापस सुना, नाक में कितनी अस्थियां होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो नाक में टोटल 3 अस्थियां होती है। जैसे आपके कान में 3 अस्थियां, वैसे आपकी नाक में भी 3 अस्थियां। अब याद रह जाएगा, कान नाक तीनों में 3 है। लेकिन नाक में जो हमारी 2 प्रकार की होती हैं, वो 2 प्रकार कौन से हैं? वो इधर देखिए, एक तो नेजल और दूसरी हमारी है वामर अस्थि। कौन सी? नेजल एंड वामर। अच्छा, नेजल आप सभी जानते हैं, नाक की जो दरारें होती हैं उनको नेजल सेप्टम कहते हैं, इसलिए उसी के नाम पर उसका नाम नेजल रख रखा है। तो नेजल अस्थि, कौन सी अस्थि? नेजल अस्थि। कहां पर है? नाक पर। लेकिन नाक के भी कौन से वाले पार्ट में? ये देखिए, ये जो ये आपको पिंक पिंक दिख रहा है, लाइट पिंक, ये आपकी नेजल अस्थि है। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 2 हैं, इधर और इधर, तो ये आपकी नेजल बोन है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं पूछता क्योंकि आप सबको भी पता है नाक मतलब नेजल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो आपका वामर वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नाक में कौन सी अस्थि पाई जाती है, तो वहां पर वामर करना है, नेजल ऑप्शन में देता ही नहीं है। ठीक है, तो वामर अस्थि। और कहाँ होती है? तो ये बीच में होती है। ये देखिए, ये वाली आपको, ये जो ब्लू वाली दिख रही है, वो आपकी वामर अस्थि है। एक ही है तो ये एक, तो ये भी कहाँ है? नाक में। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वामर अस्थि। ठीक है, याद रह जाएंगी। गाल में जाइगोमेटिक अस्थि जो 2 है, और नाक में वामर अस्थि बीच में, और दोनों तरफ सेप्टम में नेजल। डन, यहां तक याद हो गया। अच्छा, नाक में कितनी अस्थियां हैं? 3। कान में भी 3, लेकिन नाक में 2 प्रकार की और संख्या में 3। ओके, अब आगे बात करते हैं हम। अच्छा, अभी तक हमारे नाक और गाल की हो गई। अब आगे बात करते हैं किसकी? हमारे जबड़े की। किसकी? जबड़े की। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा ये येलो पार्ट, दांतों के ऊपर वाला पार्ट। अच्छा, दांतों के ऊपर ऊपरी जबड़ा, जिसे अपर जॉ कहते हैं, ऊपरी जबड़ा और कठोर तालू। तो इसमें ये जो पार्ट है हमारा, जिसको हार्ड प्लेट कहते हैं, ये जो प्लेट होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो इसमें कितनी अस्थियां होती है? तो ये 2 मिलकर बनाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मैग्जिला। क्या कहते हैं? मैग्जिला। अच्छा, कहाँ होती है? तो जबड़े में। ठीक है, कहाँ होती है? जबड़े में। अच्छा, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, हमारा जबड़ा क्या कर रहा है? हमको झेल रहा है। जबड़ा क्या कर रहा है? झेल रहा है। मैग्जिला भी बोलते हैं और मैग्जिला भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है हमारा जबड़ा? हमको झेल रहा है। तो अब जब भी याद आए मैग्जिला मतलब झेलना, क्या कर रहा है हमारा जबड़ा? हमको झेल रहा है, कुछ भी खाते फिरते रहता है। ठीक है, हाँ, 2 हो गई, तो ये 2 येलो वाली आपकी मैग्जिला। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये आपका मैंडिबल। ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, ये पूरा पूरा एक ही दिख रही है, अलग अलग तो नहीं दिख रही, ये पूरी की पूरी एक है। इसको क्या कहते हैं? मैंडिबल। ये कौन सी है? तो ये हमारी ठोड़ी की है। किसकी है? ठोड़ी की। पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी ठोड़ी की एक बनाती है। अच्छा, ठोड़ी किसके बल पर खड़ी है? तो मैंडिबल के। ठोड़ी किसके बल पर खड़ी है? मैंडिबल। किसके बल पर? मैंडिबल। तो याद रह जाएगा, ठोड़ी किसके बल पर खड़ी है? मैंडिबल के बल पर खड़ी है। डन। किसके बल पर खड़ी है?
तो मैंडिबल के बल पर कितनी है, एक ही है। अब याद रह जाएगा, ठोड़ी। साथ में बोलते जाओगे तो याद होता जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं हम। क्या क्या बात हो गई, गाल की हो गई, नाक की हो गई, जबड़े की हो गई, ठोड़ी की हो गई। अब आपकी कितनी बची वो देखिए। अब आपका सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी है, इधर देखिए। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी। हाँ, ये जो ये आपको ये छोटी सी दिख रही है, ये कौन सी है, तो ये है लेकाइमल। कौन सी है, लेकाइमल। दोनों तरफ है, कौन सी है, लेकाइमल, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको ये रेड वाली दिख रही है, ये कौन सी है, पैलेटाइन। कौन सी है, पैलेटाइन। अच्छा, दोनों तरफ है, एक दो दो। और ये जो आपको ये दिख रही है ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली, ये कौन सी है, इंफेरियर नेजल कॉन्का। इंफेरियर नेजल कॉन्का, दोनों तरफ है, इसलिए बोन्स कितनी हो गई, दो। अच्छा, कोका पहनते हैं, उससे याद रख लेना, कॉन्का नीचे ये यहाँ साइड में ही पहनते हैं कोका, तो इंफेरियर नेजल कॉन्का। इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसका है टर्बाइनल। क्या है, टर्बाइनल, ठीक है। याद रखने की एक ट्रिक इन तीनों को। सबसे पहले हमने पढ़ा लेकाइमल, जो ये ऊपर ही आपको दिख रही है, ये लेकाइमल, स्काई ब्लू वाली। फिर हमने बात की रेड वाली, कौन सी थी, पैलेटाइन। और फिर हमने बात की ये ग्रीन वाली, जो कौन सी है, टर्बाइनल या इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो इसकी ट्रिक है आपके पास लपट। क्या है, लपट। लपट मतलब लेकाइमल, पैलेटाइन और टर्बाइनल। लेकाइमल, पैलेटाइन और टर्बाइनल। तो एक चीज आपको याद क्या रखनी है, सिर्फ लपट, और आपका काम हो गया। क्या याद रखना है, लपट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फेशियल बोन्स में क्वेश्चन आते हैं वो दो ही आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक आपका गाल का और दूसरा आपका नाक का, जाइगोमेटिक अस्थि और वामर अस्थि। इसके अलावा आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों नहीं भूलना, ठीक है। हमने सारी की बात कर लिया, वापस एक बार मैं समझा देती हूँ सारा का सारा। सबसे पहले हमने बात की थी गाल की। गाल में कौन सी है, जाइगोमेटिक अस्थि, ये वाले कौन सी है, जाइगोमेटिक अस्थि, दोनों तरफ है तो दो। उसके बाद हमने बात की नाक में। नाक में कितनी है, दो प्रकार की, लेकिन संख्या में तीन। कौन कौन सी, दो तो नेजल, ये रही, और एक बीच में ये वामर, ठीक है, याद रह जाएगी। उसके बाद हमने बात की जबड़ा। अच्छा, जबड़े में कौन सी है, कौन सी है, जबड़ा क्या कर रहा है, हमको झेल रहा है, तो मैगजिला। कौन सा झेला, मैगजिला, डन। फिर ठोड़ी की बात की थी। ठोड़ी किसके बल पर खड़ी है, मैंडिबल। किसके बल पर, मैंडिबल। मैंडिबल किसके बल पर, मैंडिबल। तो ठोड़ी में कौन सी है, मैंडिबल, याद हो गया। उसके बाद ये सारी तो याद हो गई। उसके बाद हमने बात क्या की, लपट। क्या बात की, लपट। लपट मतलब लेकाइमल, पैलेटाइन और टर्बाइनल। दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, छह तो ये हो गई, ठीक है। इधर देखिए, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, 14 बोन्स आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट। याद भी हो गई, समझ में भी आ गई, डन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, गाल में जाइगोमेटिक अस्थि और नाक में वामर अस्थि, डन। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं कान की अस्थियां, ईयर बोन्स, डन। इधर देखिए,
कान की अस्थियां कितनी थी? एक कान में 3 और 2 कान में 6। ठीक है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कान में 3 अस्थियां कौन कौन सी? मेलस, इनकस, स्टेपिस। रटी हुई है मेलस, इनकस, स्टेपिस, मेलस, इनकस, स्टेपिस, और नहीं रटी हुई तो अभी रट जाएगी, अभी याद हो जाएगी सारी। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट, कान के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और अंत मतलब आंतरिक। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार पूछा जाता है कि कान की अस्थियां कान के किस भाग में पाई जाती हैं? अग्रभाग में, मध्य भाग में या आंतरिक भाग में? तो किस में पाई जाती हैं? आउटर ईयर, मिडल ईयर या इनर ईयर? आपको यहां भी अभी दिख रहा है, ये रहा आपका आउटर ईयर, लेकिन आउटर ईयर में कोई भी बोन नहीं है, कोई भी अस्थि नहीं पाई जाती। तीनों की तीनों अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो मिडल ईयर में। ये जो पार्ट है ये आपका पूरा का पूरा मिडल ईयर का पार्ट है। ठीक है, मतलब मध्य कण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य कण में ही तीनों की तीनों अस्थियां पाई जाती हैं। आउटर ईयर और इनर ईयर में कोई भी बोन नहीं पाई जाती। यहां से सिर्फ तरंगे आकृतित की जाती हैं और सेलेक्ट करके कृत करके कहाँ कलेक्ट करके भेजी जाती हैं? तो मध्य कण में। और ये तीनों की तीनों अस्थियां मध्य कण में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहां पर पाई जाती है कान में तीनों अस्थियां? किस भाग में पाई जाती है कान के? तो मध्य कण में या मिडल ईयर में पाई जाती है। डन। 3 कौन कौन सी है? तो मैलस, इनकस और स्टेपिस। अच्छा, आपको ये वाला जो ये पूरे को पूरा ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका किसका है? मैलस का। किसका? मैलस का। और ये जो येलो वाला दिख रहा है ये आपका है इनकस। और ये दिख रही है एक छोटी सी है, ये किसकी है? स्टेपिस। किसकी? स्टेपिस। अच्छा, तीनों में से सबसे छोटी कौन दिख रही है ये बता दो? स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि भी कौन सी है? स्टेपिस। पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई चीज है, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, है ना? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिस। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमर या जांघ की अस्थि। कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है और बहुत बार आया हुआ है, इसलिए याद रखना। ठीक है। अब 3 कौन कौन सी हो गई? मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। हाँ, याद रखने का तरीका, इसकी भी ट्रिक है। हर लड़की के नाम के आगे मिस। क्या? मिस। आप किसी को मिस भी कर रहे हो तो क्या? मिस। लेकिन एक एस हटा देना है। क्या करना है? एक एस रिमूव कर दो, बचा क्या? मिस। मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। अब याद नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, सीक्वेंस भी याद हो गया। सबसे पहले मैलस, फिर इनकस और फिर स्टेपिस। तो कभी किसी को मिस करो तो ईयर बोन्स याद आ जाएंगी। डन। ये आपकी तीनों बोन्स कंप्लीट। अब आगे हम बात करते हैं हायोइड बोन। हमने खोपड़ी में फर्स्ट कपाल की अस्थियां 8 कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने बात की चेहरे की अस्थियां 14 थी, वो भी कंप्लीट हो गई। फिर हमने बात की थी कान की अस्थियां 6, 3 इसमें 3 इसमें, 6 कंप्लीट। मेलस, इनकस, स्टेपिस। मेलस, इनकस, स्टेपिस, मिस। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा हमारा हायोइड अस्थि। अच्छा, कहाँ पाई जाती है हायोइड अस्थि? मैंने उस टाइम भी बताया था, कंठिका अस्थि कहा जाता है इसको। और कहाँ पाई जाती है? हमारे गले में। और कितनी है संख्या इसकी? 1। ठीक है। तो अब बात करते हैं 4 हायोइड अस्थि। हायोइड अस्थि। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कंठिका अस्थि। कंठ में पाई जाने वाली अस्थि। हायोइड बोन। संख्या कितनी? 1। नंबर एक ही है नोट। हाँ, अब बात करते हैं कहां पर है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो आपको ये पूरी दिख रही है,
ये आपकी है हायोइड बोन। क्या है? ये आपको स्केलेटन में भी दिख रही होगी। ये आपकी क्या है? हायोइड बोन। क्या है? हायोइड अस्थि। अच्छा, कहां पर है? साफ साफ दिख रहा है गले में। कहां पर है? यहां गले में, ये रही। अच्छा, एक चीज बताना मुझे, आपको इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है, किसकी जैसी लग रही है? किसकी जैसी लग रही है? घोड़े के नाल जैसी लग रही है। तो क्वेश्चन आता है, घोड़े के नाल के आकार की अस्थि हमारे शरीर में कौन सी पाई जाती है? कौन सी होती है? हायोइड अस्थि। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हायोइड बोन। सेकेंड चीज, अच्छा, मुख गुहा, बकल कैविटी, अंदर जाएंगे तो मुख गुहा के फर्श पर, ये हमारा मुख यहाँ खत्म होता है मुख गुहा, तो उसके फर्श पर पाई जाने वाली अस्थि भी कौन सी है? हायोइड अस्थि। मुख गुहा यहाँ खत्म हो गया, ये फर्श बन गया, इसका बेस जिसको कहेंगे, आधार कहेंगे, वो भी क्या हुआ हमारा? ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया मुख गुहा, तो उसके फर्श पर पाई जाने वाली अस्थि वो भी कौन सी? हायोइड अस्थि। तीसरी चीज, जीवा, जिसको हम कहते हैं जीभ। जीभ के भी कितने भाग होते हैं? तो 3, अग्र, मध्य और पश। और पश भाग किसका? आधार भाग जिसको कहते हैं। तो हमारी जीवा के आधार भाग से जुड़ी हुई अस्थि वो भी कौन सी है? हायोइड अस्थि। हम जब आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वह हम जीवा पढ़ेंगे और सारे के सारे टेस्ट बर्ड्स, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन से पार्ट में कौन सा स्वाद मिलता है, सारी की सारी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, जीवा के 3 भाग होते हैं, लास्ट वाला पश भाग होता है जिसको आधार भाग कहते हैं, बेस। तो उस जीवा के आधार भाग में कौन सी एकल अस्थि पाई जाती है? तो हायोइड अस्थि। 3 बातें हो गई। उसके बाद चौथी बात जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फांसी पर लटकने से या फांसी लगाने से कौन सी अस्थि टूट जाती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फांसी लगाने से कौन सी अस्थि टूट जाती है? तो कौन सी अस्थि? हायोइड अस्थि। फांसी ऐसी लगेगी तो कौन सी अस्थि टूटेगी? हायोइड अस्थि। सबसे पहले हमने बात की हायोइड अस्थि होती कहाँ है? गले में, मुख गुहा के फर्श पर, जीवा के आधार भाग पर पाई जाती है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो घोड़े के नाल के आकार की, हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर इसकी होती है। उसके बाद फांसी लगाने से कौन सी अस्थि टूट जाती है? तो हायोइड अस्थि। ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने बात की क्या, कहां पाई जाती है? तो स्थान कहां है? कहां है स्थान? गले में। लेकिन मुख गुहा के बकल कैविटी जिसको कहते हैं, मुख गुहा के फर्श पर या आधार पर पाई जाने वाली एकल अस्थि, क्योंकि एक ही है, एकल अस्थि। सेकेंड चीज क्या बात की हमने? जीवा मतलब जीभ, टंग। जीवा के पश भाग या आधार, बेस जिसको कहते हैं, आधार भाग पर पाई जाने वाली अस्थि। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट इसका अन्य नाम क्या है? क्या है बहुत इंपॉर्टेंट? या जिसको इसको कहते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है? तो संरचना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए पूछ लेता है, घोड़े के नाल के समान आकृति की हड्डी कौन सी है? ठीक है, तो इसका अन्य नाम भी आया, अदर नेम। तो इसकी कौन सी है? घोड़े के नाल के समान पाई जाने वाली अस्थि या हड्डी। चीज समझ में आ गई? किसकी जैसी? हॉर्स शू शेप्ड बोन।
डन, चीज समझ में आ गई। सबसे पहले हमने बात की हायोइड अस्थि, कंटिका अस्थि, हायोइड बोन। एक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो गले में, मुख गुहा के फर्श पर और जीवा के आधार भाग पर पाई जाने वाली एकल अस्थि। उसके बाद हमने बात की अन्य नाम या संरचना, तो घोड़े के नाल के समान पाई जाने वाली हड्डी, हॉर्स शू शेप्ड। घोड़े की नाल देखिए, ये ऐसे ही ऐसी, नहीं देखी तो अब देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने बात की फांसी लगाने से, फांसी लगाने पर हायोइड अस्थि या कंठिका अस्थि क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। चार बातें हमने इसमें की, गले में पाई जाती है, मुख गुहा के फर्श पर पाई जाने वाली एकल अस्थि, और क्या, जीवा के फर्श पर या आधार भाग पर पाई जाने वाली अस्थि, और क्या काम करती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर, घोड़े के नाल के समान पाई जाने वाली हड्डी, हॉर्स शू शेप्ड बोन। और कब टूट जाती है, फांसी लगाते वक्त या फांसी लगाते हैं तब ये हड्डी टूट जाती है। डन, यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट हमने क्या बात की, फेशियल बोन्स कितनी थी, 14। लपट वाली ट्री याद रख लेना। गाल में कौन सी, जाइगोमेटिक। नाक में वामर, और दोनों तरफ सेप्टम में नेजल अस्थि थी, 2 नेजल 1 वामर, 3 बोन्स होती है टोटल। उसके बाद हमने बात की थी जबड़ा। अच्छा, जबड़ा क्या कर रहा है, झेल रहा है, किसको, मुझे, आपको भी, हम सबको, हमारा जबड़ा झेल रहा है, हम जो भी कुछ खाते हैं। तो मैग्जिला, मैग्जिला जबड़े में। ठोड़ी किसके बल पर खड़ी है, तो मैंडिबल, किसके बल पर, मैंडिबल। फिर लपट याद है, लेकाइमल, पैलेटाइन और टर्बाइनल। अच्छा, टर्बाइनल का दूसरा नाम इंफेरियर नेजल कोंका, क्यों, क्योंकि वहीं पे हम क्या पहनते हैं, कोका, ठीक है। याद हो गई यहाँ तक 14। उसके बाद हमने बात की कान की अस्थियां, मेलस इनकस स्टेपिस, मिस करो तब याद कर लेना, मेलस इनकस स्टेपिस। अच्छा, कानों की तीनों अस्थियां किस पार्ट में पाई जाती है, तो मिडल ईयर में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। सबसे छोटी अस्थि मानवशय की कौन सी है, स्टेपिस। उसके बाद हमने बात की हायोइड अस्थि, मुख गुहा के फर्श पर पाई जाने वाली, जीवा के आधार भाग पर पाई जाने वाली एकल अस्थि, गले में होती है, कैसा शेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घोड़े के नाल के समान आकार की पाई जाने वाली अस्थि। और कब टूट जाती है, तो फांसी लगाने से ये टूट जाती है। डन, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।